साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश के अंदर आरटीआई एक्ट 2005 यानी कि हमारी पूर्ववर्ती संघीय सरकार ने 2005 में एक सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया था, जो हमारे प्रशासनिक अमले और सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता लाए। इस वजह से इस कानून को भारत की सरकार ने लागू किया गया था। आज बहुत लोग अपने आप में आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांगते हैं, और ताकि सरकारी दफ्तरों के अंदर जो कुछ छिपाया जाता है या फिर ऐसी चीज़ जो हमें जानकारी ना मिल रही हो, या हम बार बार चक्कर लगाते लगाते हम परेशान हो चुके हों, तो हम ऐसी सूचना उस प्रशासन से मांग सकते हैं। लेकिन उसके बदले में वह ब्यूरोक्रेट प्रशासन या वह अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी हमसे सूचना देने के बजाय नागरिकता प्रमाण पत्र मांग ले, तो ये कहाँ का नियम है। ऐसा ही वाक्य गुजरात स्टेट के अंदर गुजरात यूनिवर्सिटी से संबंध एक लॉ कॉलेज यानी गांधी नगर के अंदर एक लॉ कॉलेज के स्टूडेंट तनुजा नागौरी द्वारा एक मार्क्स के चक्कर में, यानी कि इंटरनल मार्क्स कुछ और थे उसके और घोषित मार्क्स कुछ और थे। अब इन इंटरनल मार्क्स और घोषित मार्क्स के बीच में जो अंतर आया था, इस अंतर को पाटने के लिए यानी पारदर्शिता लाने के लिए उस स्टूडेंट ने आरटीआई एक्ट 2005 6(1) के तहत उसने सूचना मांगी। यानी 6(1) में कॉपी की नकल दी जाती है, यानी कोई भी दस्तावेज उसकी अपन नकल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप लोक सूचना अधिकारी की हिमाकत देखिए, उसने आपको सूचना देने के बजाय, यानी कि उस छात्रा को सूचना देने के बजाय उस छात्रा से कह दिया कि आप पहले भारतीय नागरिकता साबित करो या नागरिकता के दस्तावेज लाइए, तब आपको सूचना दी जा सकती है। यानी कि आरटीआई एक्ट 2006 के 6 में धारा 6 के अंदर का हवाला देकर कहा है उसने कि आप पहले अपनी नागरिकता साबित कीजिए, जबकि आरटीआई एक्ट 2006 की धारा 6(1) के तहत जो सूचना मांगी जाती है, उसमें ऐसा कहीं कोई क्लॉज या कॉलम नहीं है जिसमें नागरिकता का जिक्र हो। जब उसमें नागरिकता का जिक्र ही नहीं है, तो गुजरात विश्वविद्यालय के पीआईओ ने नागरिकता संबंधी दस्तावेज मांग कैसे दिए? ये कैसे संभव होगा? यानी कि कहीं न कहीं ऊपर वाली लॉबी इस चीज को चाहती है कि हम यहीं से इसकी शुरुआत करें। वो लोक सूचना अधिकारी होता कौन है? जब 6(1) के तहत जब नागरिकता मांगे ही नहीं, और उस छात्रा से नागरिकता मांगी है जो गुजरात यूनिवर्सिटी के 60वें दीक्षांत समारोह में 4 गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी हो, यानी कि वह गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा। उस गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा से नागरिकता संबंधी दस्तावेज मांगना लोक सूचना अधिकारी के लिए कहीं किसी तरीके से शोभा नहीं देता। यह कानून यानी लोक सूचना अधिकार जो है, सूचना अधिकार जो है, उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, यानी कि उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। या फिर वह बालिका शायद अल्पसंख्यक हो सकती है, तो क्या अल्पसंख्यक जो भारत के अंदर रहते हैं उनसे सूचना देने के बदले नागरिकता के दस्तावेज मांगे जाएंगे? अभी तो हमारे भारत के अंदर सीसीए पूरी तरीके से लागू भी नहीं हुआ है, और भारत सरकार ने लागू भी नहीं किया है। जब सीसीए एनआरसी भी देश में लागू हुआ नहीं है, तो गुजरात विश्वविद्यालय के पीआईओ ने नागरिकता संबंधी दस्तावेज उस स्टूडेंट से मांगे किस आधार पर? यह किसी भी तरीके से सही नहीं है, और ऐसे लोक सूचना अधिकारी पर गुजरात सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और वहाँ के जो राज्य सूचना आयुक्त हैं, या वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं, या मुख्यमंत्री हैं, या वहाँ के जो वाइस चांसलर हिमांशु पांडे जी हैं, उनको ऐसे पीआईओ पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और उस पीआईओ से जवाब मांगा जाना चाहिए कि आपने नागरिकता संबंधी दस्तावेज मांगे किस आधार पर।
जब 6(1) के तहत उसके अंदर क्लॉज ही नहीं है, कॉलम ही नहीं है, तो और मांग किस आधार पर लिया उसने? यह गुजरात सरकार का अल्पसंख्यकों के प्रति एक गहरी जो मानसिकता है ना, वह उसको उजागर करती है। और यह इस धर्मनिरपेक्ष देश में किसी भी तरीके से संभव नहीं है। और हम खुद घोषित तौर पर इस बात को कहेंगे कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ या लोक सूचना अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ऐसे धार्मिक रंग ना दे सकें जो कानूनों के बीच में। सूचना का अधिकार सब भारतीय नागरिकों के लिए है। क्या वह स्टूडेंट कक्षा 1 से 12वीं तक गुजरात के अंदर नहीं पढ़ी? क्या वह स्टूडेंट लॉ कॉलेज में नहीं पढ़ी? क्या वह स्टूडेंट गुजरात यूनिवर्सिटी के 60वें दीक्षांत समारोह में 4 गोल्ड मेडल नहीं लिए? उस स्टूडेंट ने क्या नहीं लिया? फिर उस स्टूडेंट से RTI एक्ट 61 में नागरिकता मांगने का अधिकार लोक सूचना अधिकारी को किसी भी तरीके से नहीं है। यह अपने आप में RSS की सोच दिखलाता है, यानी कि एक धर्मरूपी मानसिकता दिखलाई जा रही है। और ऐसे जो PIO हैं, ऐसे अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना उचित रहेगा। बाकी गुजरात सरकार की सोच, वो अपनी सोच क्या रखती है। हम तो ऐसी PIO या लोक सूचना अधिकारियों को विरोध करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे।